पंजाब में माली साल 2025 से 26 के बजट की तैयारी जारी। पंजाब हुकूमत का तारीख साज तरक्याती बजट देने का फैसला। तारीख में पहली बार 1000 अरब से जायद का तरक्याती बजट मुतवक्के। महकमों की जानिब से तरक्याती स्कीमों को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट महकमा PND को अरसाल। 353 अरब से जायद की 853 स्कीमें नई बजट में शामिल। 520 जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 160 अरब 82 करोड़ मुख्तस। 6 दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए 57 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सड़कों पर, डॉक्टर्स का ग्रैंड शाहराहों पर कब्जा। ट्रैफिक सिस्टम दरहम बरहम कर दिया। एहतजाज के बायस फेरोज रोड बंद, जेल रोड और मुलहका सड़कों पर ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल रही। अस्पतालों के आउटडोर्स और इंडोर्स की बंदिश 16वें रोज भी जारी। हजारों मरीजों खबर, सैकड़ों ऑपरेशन मंसूख। अक्सरियत ने सरकारी अस्पतालों का रुख करना छोड़ दिया। निजी अस्पतालों की चांदी हो गई। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों की निजकारी पर मुज़ाकरात करने से इनकार। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स के जरिए OPDs चलाई जा रही हैं। यंग डॉक्टर से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरीजों के इलाज मुआवजे में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत शोबा सेहत के हवाले से इजलास। हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तिबी आलात खरीदने की हिदायत। इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज की लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। लाहौर जनरल अस्पताल के कमेटी रूम में एकेडमिक कौंसिल का इजलास। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद अल फरीद जफर की ज़ेरे सदारत इजलास में तिबी सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों का इलाज पर्ची के बगैर शुरू करने की हिदायत। MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन कहते हैं इमरजेंसी में बगैर पर्ची फीस इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जब पिछले साल आई और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ओथ लिया तो जो लाहौर का और इस रीजन का, इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला स्मॉग का है, जो कि एयर क्वालिटी की निशानदेही करता है कि जो जिस एयर में, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो मुज़हिर है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स का इफ्तिताह किया और वो एक ऐसी फोर्स है जो मल्टी सेक्टोरल है। स्मॉग का, एयर क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का, क्लाइमेट चेंज का कोई भी मंसूबा या कोई भी विज़न तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ या उस लेंस के साथ ना देखा जाए। महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली पंजाब के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला सरसब्ज़ पंजाब प्रोग्राम की तकरीब। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक के हवाले से पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत आई तो सबसे बड़ा मसला स्मोक था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए। हम खुद स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। सबने मिलकर माहौल को ठीक करना है। हर शहरी ने माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए किरदार अदा करना है। पंजाब असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद जमा। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की सदर आमना हसन शेख ने भारतीय इल्जामात को झूठा और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत खिते के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर कमजोरी नहीं दिखाएगा। जाहिरियत की सूरत में पाकिस्तान का जवाब तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान की अफवाज, इदारे और अवाम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और तैयार है। करारदाद का मतन। मुआवन खसूसी सलमा बट की ज़ेरे सदारत गंदुम पॉलिसी नफाज बारे इजलास। काश्तकारों को फी एकड़ 5000 रुपये फराहमी बारे दरख्वास्त और दीगर अमूर पर गौर। EWR सिस्टम के नफाज, फूड ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स और फ्लोर मिल्स के लिए गंदुम खरीदारी पैकेज की सिफारिशात पर भी नजरसानी। सलमा बट बोली किसान को गंदुम के मुनासिब दामों की फराहमी के लिए
गंदम स्पोर्ट पैकेज दिया गया है। 65,000 से ज्यादा काश्तकारों का पोर्टल पर अप्लाई करना हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद है। वजीर कानून सुहेब अहमद बर्द और वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी की जेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स की चौथी वजारती कमेटी का इजलास। रॉकस्टार की वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए बिजनेस प्लान पर तफसीली गौर फिक्र। इजलास में माइनरल प्रोसेसिंग जोन्स की तरक्की और वैल्यू एडिशन के लिए पेशरफ्त का तफसीली जायजा। शेर अली गुरचानी बोले, इन इकदाम से मादी वसाइल में वैल्यू एडिशन मुमकिन और सनती इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। ई ऑक्शन सिस्टम के जरिए नीलामियां जारी हैं। पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी अब ऑनलाइन होगी। महकमा बल्दियात ने जदीद ई ऑक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया। पंजाब कैटल मार्केट के तहत 112 मवेशी मंडियां डिजिटल नीलामी का हिस्सा बनेगी। ई ऑक्शन सिस्टम के तहत कॉन्ट्रैक्टर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। ऑनलाइन बोली का आगाज 21 मई और इख्तिताम 23 मई को होगा। कामयाब बोली दहिंदगान से इजाफी सिक्योरिटी की रकम भी डिजिटल तौर पर वसूल होगी। रजिस्ट्रेशन फीस और नीलामी की तमाम पेमेंट्स भी ऑनलाइन होंगी। कमिश्नर की जेर सदारत प्री मानसून इंतजाम के हवाले से इजलास। जैद बिन मकसूद की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से मशीनरी को फाल करने की हिदायत। कमिश्नर का लाहौर कैनाल में कूड़े की सफाई के लिए हर महीने 2 ऑपरेशन का हुक्म। अजला से फ्लड मॉक एक्सरसाइज की तफसीलात भी तलब। कमिश्नर की अजला को दरियाओं के गिर्द तजावुजात की मैपिंग करने की हिदायत। जैद बिन मकसूद बोले, सोरिंग पॉइंट्स और अंडर पासिस पर खसूसी टीमें और मशीनरी की दस्तयाबी नागुज़ीर है। होनहार स्कॉलरशिप में इजाफा। महकमा हायर एजुकेशन का मजीद 5,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। तलबा से 20 मई तक दरख्वास्तें तलब। पंजाब के बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में सरकारी जामियात, मेडिकल और दीगर कॉलेजेस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। नैब केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस की कानूनी हैसियत के ताजिन से मुतल्लिक केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब के केसेस सुनने का इख्तियार डिवीजन बेंच को है। सिंगल बेंच समाअत नहीं कर सकता। नैब के मुतल्लिका केसेस डिवीजन बेंच को भिजवाए जाएं। चीफ जस्टिस मिसाली नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जायदाद नीलाम करने से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। फुल बेंच के रूबरू नैब के वकील की दरख्वास्त की मुखालफत। पहले हमने तय करना है कि नैब केस को हमने सुनना है या 2 रुकनी बेंच को भिजवाना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किक बैक्स रेफरेंस पर समाअत 22 मई तक मुलतवी। ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने रेफरेंस पर समाअत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की जगह उनके प्लीडर मुख्तियार अहमद रांझा हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही को बीमारी के बायस हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ई टैक्सी स्कीम में पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर आला का चिनार टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म। मरियम नवाज की अवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स का तायन करने की हिदायत। कल अदम तंजीमों और शरपसंद अनासिर के गिर्द घेरा तंग। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसविदा तैयार। एक्ट सूबाई, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इज्तिमाई फैसला साजी में मदद देगा। क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात तफवीज़। अमन व अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा।
संगीन जराये में मुलविस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माना भी होगा। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की UNDP के वफ़द से मुलाकात, इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ बारे इक़दामात पर गुफ्तगू। रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, ऐसा पंजाब तश्कील देंगे जहां हर शहरी बिला इम्तियाज़ और मसावी मौक़े के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ज़िलाई कमेटियों और अक़लियती मुशावरती कौंसिल पंजाब के क़याम के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नौजवानों के लिए इंसानी हकूक़ की तालीम पर मबनी प्रोग्राम समेत मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। महंगाई के सताए आवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 4 सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी गईं। प्याज और टमाटर 60, लहसुन 400, अदरक 500, टींडे 220, मेथी 140 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 140, भिंडी और घिया तोरी 200, अरवी 250 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए दर्जन, सेब 500, लोकार 250, गरमा 125 और खरबूजा 120 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया भी हुआ गरीब की पहुंच से दूर। इंतजामिया ब्रायलर के निर्ख का तायुन करने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो तक फरोख्त, साफी गोश्त 600 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। जिंदा ब्रायलर के निर्खों में 5 रुपए किलो कमी। होलसेल मार्केट में रेट 344 रुपए, परचून में 358 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में भी 2 रुपए इजाफा, फी दर्जन कीमत 251 रुपए मुकर्रर। पेटी 7410 रुपए में फरोख्त होने लगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पाक भारत कशीदगी पर भारतीय झूठ दुनिया पर आया हो चुका। भारत बांग्लादेश के खिलाफ इक़दामात करके जनूबी एशिया में खुद को तन्हा कर चुका है। भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से आर्मी सतह पर आवाज उठाई जाए। हुकूमत तनख्वाहदार और पेंशन पर टैक्सों का बोझ कम करे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां का LWMC ठोकर वर्कशॉप का दौरा, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शकील अहमद मियां ने वेस्ट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोडर रिक्शों का जायजा लिया। शकील अहमद मियां बोले, सुथरा पंजाब में काम करने वाले मॉनिटरिंग अफसरान की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सफाई के निज़ाम में जिद्दत के लिए सूबे में नई मशीनरी फराहम की जाएगी। पंजाब भर में सफाई के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा, कुर्तबा चौक, टॉलिंगटन मार्केट समेत दीगर इलाकों में सफाई और सीवरेज इंतजामात का जायजा। LWMC को जिला भर में सफाई ऑपरेशन यकीनी बनाने की हिदायत। DC का रिहायशी इलाकों से झुग्गियां और मवेशी फौरी तौर पर मुंतकिल करने का हुक्म। बोले, वासा हुकाम सीवरेज मसाइल फौरी हल करें, तामीराती कामों का मयार बेहतरीन रखा जाए। रिहायशी इलाकों से झुग्गियां और मवेशी फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाए। जिला इंतजामिया शहर लाहौर को तजावुजात से पाक करने के लिए दिन रात कोशिश। DC की हिदायत पर 3000 से ज्यादा तजावुजात खत, 29 ट्रक सामान जब्त। अनारकली, उर्दू बाजार, शाहआलम मार्केट समेत कई इलाकों में ऑपरेशन किए गए। मिसरी शाह, मोची गेट, सब्जाजार और जुबली टाउन में भी ऑपरेशन। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 मुकदमात दर्ज, मुतादिद को नोटिस और वार्निंग्स जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, तजावुजात का खात्मा करके शहर की खूबसूरती बहाल करेंगे।